देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की बैठक। पार्टी पदाधिकारी के साथ की बैठक। होने वाले आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कार्यक्रम के लिए जानकारी। देहरादून में जीएनएस रोड पर दर्दनाक सड़क हादसे में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष की मौत। पुलिस ने वर्कशॉप मालिक को किया गिरफ्तार। रुद्रप्रयाग के स्वास्थ्य सचिव ने जिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण। कई विभागों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। डॉक्टर आर राजेश कुमार मरीजों की की बातचीत। ऋषिकेश में सड़कों पर दिखे यमराज और चित्रगुप्त। चालकों को हेलमेट पहनने के लिए किया जागरूक। परिवहन विभाग पुलिस के साथ संयुक्त कार्यक्रम। और हरिद्वार में पुलिस ने चोरी की घटना का किया खुलासा। नौकरानी ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। लाखों रुपए समेत सोने चांदी के आभूषण बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे सीएम धामी पतनगर पहुंचे, जहां पर नकल विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता और किसानों की प्रगति विषय पर आधारित गोष्ठी की संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम धामी ने कार्यक्रम में लगे स्टॉलों का अवलोकन किया। आइए अब आपको जो है सीधा आपका रुख कराते हैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू किया और उसका परिणाम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे राज्य स्थापना का ये 25वां साल चल रहा है और 25 सालों में अगर हम नियुक्ति की बात करें तो कुल नियुक्तियां 40,000 से कम हुई है और इन 4 सालों में ये नियुक्तियां 25,000 हुई हैं और जितनी टोटल नियुक्तियां हुई हैं 40,000, उसमें से आप 25,000 माइनस कर देंगे तो आपको स्वयं डिफरेंस पता लगेगा कि इस दौरान कितनी रिकॉर्ड भर्तियां हुई हैं। तो भास्कर जी, आप नोट कर रहे हैं? आप भी नोट कर रहे हैं? मैंने 15,000 ज्यादा बोला है, शायद इससे कम ही होगा। ये 21 सालों में ये नियुक्तियां हुई है लगभग 15,000 और 4 सालों में नियुक्तियां हुई है 25,000। और ये कानून लागू होने के बाद 4 वर्षों में 100 से अधिक नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का भी काम किया है, जिन्होंने पूर्व की सरकारों के समय में उत्तराखंड में नकल को एक उद्योग बना दिया था। आप सबको याद होगा कि 2002 के आसपास एक पौड़ी जनपद के जिलाधिकारी को, उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी को पटवारी भर्ती के कारण से हटा दिया गया था। इससे पहले यूके SSSC के एग्जामों में तमाम बड़े उनके चेयरमैन से लेकर सभी की संलिप्तता पाई गई और उस समय कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम हमारी ही सरकार के समय में हुआ। ये सभी कदम हमारी सरकार ने युवाओं का भविष्य और उनके हित सुनिश्चित करने के लिए उठाए। जैसा आप सभी को जानते हैं, अभी कुलपति महोदय ने बहुत कम शब्दों में बोला, थोड़ा संकोच भी शायद वो कर रहे होंगे, इसमें संकोच जैसी थोड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जब कानून बनते हैं तो ऐसा नहीं है कि कानून बनने के बाद कानून टूटते नहीं है। कानून तोड़ने वाले भी आते हैं, अपराधी भी आते हैं और उसमें वो भी नई नई तकनीकों का उपयोग करते हैं। और कुछ माफिया तंत्र और ऐसे लोग साजिश के तहत भी इन भर्ती परीक्षाओं को, क्योंकि वो देख रहे थे कि 4 साल में एक भी कहीं डेंट नहीं लगा, एक भी कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो अब कैसे उसको बदनाम किया जाए, कैसे उसको डेंट किया जाए। और एक सेंटर पर एक परीक्षा में बैठने वाले उसके 12 प्रश्न, पूरे प्रश्न पत्र में से 12 प्रश्न मोबाइल पर लेकर, उसका नाम भी था खालिद, मोबाइल पर लेकर उसको बाहर डाल दिया जाता है। मोबाइल किसी तरीके से अंदर पहुंच जाता है और अपनी बहन को दिया जाता है, हिना उसकी बहन का नाम, और हिना से किसी सुमन के पास चला जाता है और वहां से वो कहीं और चला जाता है। ये पेपर शुरू होता है 11 बजे और बाहर आता है 11:35 पर। अगर पेपर लीक होता तो 10 बजे आ जाता, 9:30 बजे आ जाता। मेरे पत्रकार भाई, 9:30 बजे आ जाता। 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 9:
11:15 पर आ जाता। तो इसको पेपर लीक कहते हैं। ये था नकल का मामला और नकल के लिए हमने कानून बनाया है, उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और नकल का कानून उस पर लागू हो गया। एसआईटी की जांच हमने प्रारंभ कर दी और एसआईटी की जांच में जस्टिस यूसी बिहानी हाईकोर्ट के जज, उनकी अध्यक्षता में कमेटी ने काम किया। हमने कहा जैसे इसका जांच पूरी होकर हमारे पास कमेटी की रिपोर्ट आएगी और जो भी रिपोर्ट आएगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इसी बीच आप सबको पता है कि कुछ लोग, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हमारी प्रतिपक्ष की पार्टियों ने इसको हमारे युवाओं को ढाल बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश होने लगी और प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास होने लगा। जो लोग समय समय पर कहते हैं, मुझे हमारे यहाँ के प्रगतिशील किसान भी हैं, देश विदेश के लोग भी आए हुए हैं और हमारे भविष्य के कर्णधार हमारे छात्रों। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के शिदू सुमन्ना नगर मंडल के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की बैठक की। बैठक के दौरान भाजपा के महानगर मंत्री जितेंद्र बिष्ट के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उपस्थित जनों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। बैठक में मंडल अध्यक्षों, मोर्चों के पदाधिकारियों, पार्षदों, बूथ अध्यक्षों, पन्ना प्रमुखों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कैबिनेट मंत्री जोशी ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि 17 अक्टूबर को आयोजित होने वाले मसूरी विधानसभा के आत्मनिर्भर भारत अभियान की कार्यशाला को सफल बनाने के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करें। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी। इसके साथ मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज देश ने आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से नई ऊंचाइयों को छुआ है। आत्मनिर्भर भारत अभियान ने न केवल देश में स्थानीय उद्योगों को बल दिया है, बल्कि युवाओं को रोजगार, नवाचार और स्वावलंबन की दिशा में प्रेरित किया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि हमें पीएम नरेंद्र मोदी के संकल्प विकसित भारत 2047 को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करना होगा। कहा कि हर कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में इस अभियान के प्रति जागरूकता फैलाए और आत्मनिर्भर भारत के संदेश को घर घर तक पहुंचाए, ताकि भारत को एक विकसित, सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जा सके। आज कर का वातावरण देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 11 साल के अंदर देश को विश्व की ऊंचाई पर पहुंचाया, देश को आर्थिक शक्ति बनाया, देश को सैनिक शक्ति बनाया, चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, हर व्यक्ति जनता की, गरीबों के लिए काम किया। अभी तक 80 करोड़ लोगों को भी राशन मिल रहा है। आगामी आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की उनका मिला अभियान के माध्यम से कृषि में कंपेयर टू उत्तराखंड बहुत कम, वो उनके बहकाव में आए और अब कांग्रेस ने साल सत्ता में रही, इसका मतलब कांग्रेस ने वोट। और आगे बढ़ेंगे, जहां कौशल विकास को लेकर कौशल विकास मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, आपको बताते चले कि कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अच्छी कंपनियों के साथ काम शुरू करने से युवाओं का कौशल की ओर बढ़ा रुझान। राज्य के लगभग 9,000 बच्चे आईटीआई विभाग से जुड़े। पिछले 3 वर्षों में कौशल विकास प्रशिक्षण में किए बदलाव, पारदर्शी और युवाओं को अच्छा प्रशिक्षण मिले, इस पर दिया विशेष ध्यान। विदेशी प्लेसमेंट सेल किया शुरू, 32 बच्चों को भेजा जापान, 32 और जाने के लिए तैयार। जर्मनी के साथ किया अनुबंध, जर्मनी भाषा सीखने के बाद बच्चों को भेजेंगे जर्मनी। आईटीआई करने से बच्चों को अच्छी कंपनियों में काम करने का मिलेगा अवसर, बच्चों का भविष्य होगा सुरक्षित। देखिए, हमने कोशिश करी है कि जब से
अच्छी कंपनियों के साथ काम करना शुरू किया है, तो लोगों का रुझान स्किल की तरफ बढ़ा है। हमारे अभी तक जो हमारे पास फिगर्स हैं, लगभग 9-9.5 बच्चे जो हैं उत्तराखंड के, वो स्किल ITI विभाग के साथ जो है जुड़े हुए हैं। स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री जो ट्रेनिंग है, उसमें भी हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं पिछले 3 साल में। उसको पारदर्शी बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, उसमें युवाओं को अच्छी ट्रेनिंग मिले उसके लिए। और लोगों का, बच्चों का रुझान भी दिख रहा है। जो हमारा फॉरेन प्लेसमेंट सेल शुरू हमने किया है, हमने जापान के साथ हमने अभी तक लगभग 32 बच्चों को भेज दिया, 32 और जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। हमने जर्मनी के साथ एक MOU साइन कर लिया है, जिसमें हमारे बच्चों को जर्मन लैंग्वेज सिखाने के बाद हम जर्मनी भेजेंगे। तो बच्चों का रुझान है। और देखिए, जब बच्चों को रोजगार मिलना शुरू होता है तो एक इंटरेस्ट अपने आप जगता है। हमारे फिलिप्स की 92% रोजगार देने का रेट है, जो फिलिप्स एजुकेशन चला रही है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। स्नाइडर का 86% का जो है उनका रेट है, एम्प्लॉयमेंट रेट। तो आज बच्चों को दिख रहा है कि अगर हम ITI करेंगे और अच्छी कंपनी के साथ काम करेंगे तो हमारा भविष्य सिक्योर हो सकता है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं, और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर, बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में GMS रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें DAV PG कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिष्ट की मौत हो गई और एक घायल हो गया है। आपको बताते चले कि ABVP से वर्ष 2018 में छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए जितेंद्र बिष्ट का सेंट जूडस चौक के पास प्रॉपर्टी नाम से कार्यालय है। जितेंद्र के दोस्त वासु का जन्मदिन था। सभी दोस्त केक काटने के लिए जितेंद्र बिष्ट के कार्यालय में एकत्र हुए। रात करीब 8 बजे केक काटने के बाद सभी घर जाने के लिए कार्यालय से बाहर आ गए। इसी बीच यह हादसा हो गया, जिसमें जितेंद्र बिष्ट की मौत हो गई और उनका साथी घायल हो गया, जिसे वेलमेड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ ही दूरी पर कार को बरामद कर लिया। CO अंकित कंडारी ने बताया कि आरोपितों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि पुलिस ने वर्कशॉप मालिक वसीम को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी सचिव और स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सालय परिसर, अस्पताल भवन, वार्डों और विभिन्न विभागों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मरीजों से बातचीत कर अस्पताल में दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। इससे पूर्व उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की जानकारी डीएम और संबंधित अधिकारियों से ली। उन्होंने कहा कि जनपद स्तरीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर शासन स्तर पर काम किया जाएगा। चिकित्सा सचिव ने अस्पताल प्रशासन को निर्देशित किया कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। कहा कि अस्पताल में हर मरीज की चिकित्सा सेवा और व्यवस्थाओं में कोई भी कोताही न बरती जाए। इस पर अस्पताल प्रशासन को गंभीर रहने की जरूरत है। 24 से मेरी 5th या 6th विजिट होगी और समय समय पर मेरे द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग में जो डिपार्टमेंटल स्कीम्स जो चल रहे हैं उसकी भी समीक्षा की गई। आज भी जिलाधिकारी के साथ और समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ मेरे द्वारा आज विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और इसमें जो जो इश्यूज डिस्ट्रिक्ट स्तर पे हों, जो शासन स्तर पे परस्यू करने की जरूरत है, ये सभी योजनाएं और सभी स्कीम्स अधिकारियों द्वारा मुझे बताया गया, अवगत कराया गया और मैंने उनको आश्वस्त किया है कि मैं शासन स्तर पे संबंधित सचिवगणों के साथ इसको साझा करूंगा और परस्यू भी करूंगा ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी योजना जो है हम रुके ना और सभी योजनाएं क्रियान्वयन की ओर पहुंचे। और सीएमएस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग के साथ भी दोबारा अभी सीटी स्कैन मशीन का निरीक्षण किया गया। मशीन परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में है। कुछ अर्थिंग रिलेटेड इश्यूज आए थे, उन अर्थिंग रिलेटेड इश्यूज को भी ठीक कर दिया गया है और 1-2 दिन में ये संचालित हो जाएगा। मैं पुनः बताना चाहूंगा कि ये पहले भी मशीन हमने संचालित किया था, लेकिन क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल मैलफंक्शन की वजह से कुछ इश्यूज आ गए थे, अन्यथा मशीन जो है परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में है। और त्योहारों के इस मौसम में नकली खाद्य सामग्री की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है और लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए रामनगर हल्द्वा फॉरेस्ट चेक पोस्ट पर दर्जनों वाहनों की जांच की जा रही है। जनपद में खाद्य पदार्थों विशेषकर दूध, दही, क्रीम, पनीर, खोया लाने वाले वाहनों का सघन निरीक्षण किया गया। इस बीच निरीक्षण में सरकारी एवं प्राइवेट बसों, छोटा हाथी और अन्य वाहनों जिनमें से खाद्य पदार्थों की सप्लाई आपूर्ति होती है उसमें 25 किलो मावा, 60 किलो पनीर, 150 लीटर दूध, 40 किलो क्रीम पाई गई, जिसकी जांच की गई और संदेह के आधार पर जनहित में प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए दूध, पनीर, दही, खोया के कुल 6 नमूने लिए गए। निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबार स्वामियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री को विक्रय करने, बिना बिल के खरीद न करने और स्टॉक का विवरण रखने के विशेष निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि आगामी त्योहारों को लेकर विभाग द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। किसी भी सूरत में मिलावटी खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं होने दिया जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ विभाग सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। आयुक्त के निर्देश पर जनपद में संयुक्त टीमों का गठन किया गया है जो प्रतिदिन कार्रवाई कर रही है, जिसकी रिपोर्ट आयुक्त कार्यालय को भेजी जा रही है। साथ ही विभाग की जनता से अपील है कि अगर कहीं भी संदेहास्पद खाद्य सामग्री का विक्रय हो रहा है तो विभाग को सूचित करें, जिसका संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। नैनीताल एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने प्रभारी निरीक्षक वन भोलपुरा सुशील कुमार को रामनगर का नया कोतवाल नियुक्त किया है। हाईकोर्ट के आदेश पर रामनगर के कोतवाल अरुण कुमार सैनी का तबादला किया गया था, तब से ये पद खाली था। शहर के सबसे संवेदनशील मानी जाने वाली रामनगर कोतवाली पिछले कई दिनों से बिना कोतवाल के चल रही थी, वो भी दीपावली त्यौहार से ठीक पहले, जब शहर में जाम और भीड़भाड़ के साथ सुरक्षा किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। 4 साल तक रामनगर के कोतवाल रहे अरुण कुमार सैनी ने तबादले के बाद से किसी भी नए अधिकारी की तैनाती नहीं होने से मीडिया में सवाल खड़े किए जा रहे थे, जिस पर विराम लगाते हुए सुशील कुमार को नया कोतवाल नियुक्त किया गया।
सड़क हादसों में दोपहिया वाहन सवारों की जान बचाने के लिए परिवहन विभाग, पुलिस और एम्स की टीम ने नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में एम्स के डॉक्टर यमराज और चित्रगुप्त की वेशभूषा में नजर आए, जो कि हेलमेट नहीं पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को उनकी जिंदगी के महत्व के बारे में समझाते हुए दिखाई दिए। पुलिस और परिवहन विभाग ने हर साल सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा भी सार्वजनिक किया है। कार्यक्रम के दौरान कई दोपहिया वाहन चालक ऐसे दिखाई दिए जिनके पास हेलमेट था, लेकिन उन्होंने पहना नहीं था। पुलिस टीम ने वाहन चालकों को मौके पर हेलमेट पहनाए और उन्हें भविष्य में हेलमेट पहनने के लिए संकल्प दिलाया। एआरटीओ प्रवर्तन रश्मि पंत ने बताया कि हर साल परिवहन विभाग, पुलिस और एम्स की टीम नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम करता है। इसका उद्देश्य हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों को उनकी जिंदगी का महत्व बताकर हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करना रहता है। रखिए, ठीक है सीमन। रुको भैया, कहाँ जा रहे हो बिना हेलमेट के? हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, है ना? कहीं पे भी अगर सर में थोड़ी सी चोट लग जाती तो हमारी जिंदगी के साथ उसमें कुछ भी हो सकता है। तो आगे से आप बिना हेलमेट के कभी नहीं घूमोगे। उनकी जीवन रेखा बड़ी और बड़ी खुशहाल लग रही है, बड़ी लंबी जीवन रेखा है तुम्हारी दोस्त, क्यों इसको खराब करना चाह रहे हो बिना हेलमेट के? हेलमेट पहनना है, अपनी सुरक्षा के लिए पहनना है, ठीक है? लेकिन लगता है घटना घटने में भैया, आप बताओ। तो आपको वादा करना हमसे, बिना हेलमेट के कभी नहीं दिखोगे। तो पैसा दोबारा कमा लोगे, लेकिन जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। बिना हेलमेट के आप नहीं दिखने चाहिए दोबारा। इस नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन एम्स ऋषिकेश, परिवहन विभाग ऋषिकेश और पुलिस विभाग ऋषिकेश द्वारा किया गया है। इस समय जैसे कि हम जानते हैं, हम विश्व ट्रॉमा सप्ताह मना रहे हैं, तो उसी के क्रम में एम्स के कार्मिकों द्वारा जो हमारे वाहन चालक हैं उनको सड़क सुरक्षा नियमों से परिचित कराया जा रहा है। इसमें हम उन्हें सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही जो नियमों का पालन करने वाले चालक हैं उनको हेलमेट आदि उपहार भी दिए जा रहे हैं। देखिए, हम लोग एक उनसे कुछ सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जो व्यक्ति सही जानकारी दे रहा है उसको ही हम लोग। और कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नौकरानी द्वारा घर के अंदर की गई चोरी का खुलासा कुछ ही घंटों में कर दिया। पुलिस ने चोरी की गई कुल 6 लाख से अधिक नकदी और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। आपको बता दें कि वादी मनीष चौहान ज्वालापुर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी नौकरानी राशि देवी ने 8,30,000 नकद और चांदी सोने के जेवरात चोरी कर लिए। यह रकम उन्होंने अपनी मां के बोन कैंसर के इलाज के लिए रखी थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर नौकरानी के उसके किराए के कमरे में से दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने चोरी की बात स्वीकार की। उसके पास से 2 लाख के अधिक नकद बरामद हुए, जबकि शेष रकम और आभूषण उसकी निशानदेही पर गले में रेत के नीचे से बरामद किए गए। पुलिस ने नौकरानी को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के बीरो खाल ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में बाघ के आतंक से निजात दिलाने के लिए ग्रामीणों की मांग उठाई गई है। आपको बताते चले कि लगभग सुबह 6 बजे ग्रामीणों को रास्ते पर बाघ दिखाई देने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया और आनन फानन में सुरक्षा को लेकर बड़ी ग्रामीण भी लाठी डंडे लेकर क्षेत्र में पहुंच गए। जानकारी देते हुए कुलदीप सिंह नेगी ने बताया कि कई बार क्षेत्र में गुलदार देखे जाने की शिकायत मिली है। वन विभाग को भी मामले में सूचना दे दी गई है। वहीं मौके पर ग्राम प्रधान अनिल नेगी और रणबीर सिंह समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणों द्वारा पहुंचकर नाराजगी जताई जा रही है। और इसके साथ ही साथ बताया कि वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है और कई बार बाघ भी इसी क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। बताया कि सिंदड़ी, गाड, घुनैना, मैथाना, धार, केदार गली आदि के ग्रामीण क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। मानव वन्य जीव संघर्ष की घटना न घटे, इसको लेकर उन्होंने तथा ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में पिंजरा लगाकर ग्रामीणों को बाघ के आतंक से निजात दिलाने की मांग उठाई है। मिशन ड्रग्स की देवभूमि 2025 को सफल बनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा जनपद को नशा मुक्त बनाने के लिए नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों के अनुपालन में कोतवाली लक्सर पुलिस द्वारा क्षेत्र में सघन चेकिंग, सुरागरसी एवं पतारसी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में लक्सर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक मेडिकल संचालक सहित 2 व्यक्तियों को अवैध नशीले कैप्सूलों के साथ हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी आरिफ मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीले दवाओं का कारोबार कर युवाओं को ये कैप्सूल
सप्लाई करता था। दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। समीर अली निवासी दौड़ बस्सी नसीरपुर थाना पथरी और आरिफ निवासी हाजी वाली मस्जिद के पास सुल्तानपुर का चालान किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर 3 सवारी बैठाकर ले जा रहे एक युवक ने रोके जाने पर पुलिस के साथ जबरदस्त हंगामा कर दिया। युवक ने न केवल चालान पर हस्ताक्षर करने के इनकार किया, बल्कि मोटरसाइकिल में आग लगाने की धमकी देते हुए उसका पाइप खोलने का भी प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी राशिद नाम एक व्यक्ति को रोका गया, जो कि अपने मोटरसाइकिल पर 3 सवारियों को बैठाकर जा रहा था। जब पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई शुरू की तो आरोपी अनावश्यक रूप से बहस और हल्ला करने लगा। पुलिस द्वारा चालान कटे जाने के बाद आरोपी राशिद ने चालान पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने पुलिस को धमकी देते हुए अपनी मोटरसाइकिल में आग लगाने की कोशिश की। इसके लिए वह मोटरसाइकिल का पाइप खोलने लगा। पुलिस ने तुरंत उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी अत्यधिक उग्र होकर हंगामा करने लगा। कानून व्यवस्था में बाधा डालने और पुलिस कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने के कारण पुलिस ने उसकी मोटरसाइकिल सीज करने के साथ ही उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ उचित धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।